नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं आप भी अगर कंगना रनौत और सुशांत सिंह राजपूत के साथ में है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दें महाराष्ट्र की सरकार शिवसेना को लेकर। कंगना रनौत ने एक नया बड़ा खुलासा किया है। अभी मीडिया से रूबरू होते और उन्होंने कहा है कि जो बीएमसी के द्वारा बंगला उनका गिराया जा रहा था वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के एक करीबी व्यक्ति से खरीदा गया है, यानी कि कंगना रनौत के जो ऑफिस था उसके सीधे कनेक्शन एनसीपी प्रमुख शरद पवार से जुड़े हुए हैं। और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ऐलान कर दिया है बड़ा कि वो भाजपा पार्टी के अंदर जा रही है, जो बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। वही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी बयान देते हुए कहा है कि जो बंगला शिवसेना और संजय राउत के द्वारा बीएमसी को आदेश देकर कंगना रनौत के बंगले को गिराया जा रहा था, उसी प्रकार का एक नोटिस मनीष मल्होत्रा को भी दिया गया था, जो कंगना रनौत के ऑफिस के पास में उनका भी बंगला है। लेकिन उनको 7 दिन का नोटिस दिया गया था और कंगना रनौत को सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेट देने के बाद उनके बंगले को गिराने पर बीएमसी की टीमें पहुंच चुकी थी। वहीं अब देखना यह है कि शरद पवार के खिलाफ उद्धव ठाकरे की सरकार क्या एक्शन ले पाती है। क्या उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा देंगे या फिर शरद पवार के साथ में कोई समझौता किया जाएगा, क्योंकि शरद पवार ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। दूसरी तरफ खबर ये भी सामने आ रही है कि महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने बड़ा बयान दे दिया है और उद्धव ठाकरे से इस पूरे रिपोर्ट और घटना की रिपोर्ट मांग ली गई है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है महाराष्ट्र की सरकार को लेकर। वहीं महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री अठावले ने भी बयान जारी कर दिया है कि महाराष्ट्र में सरकार शरद पवार गुप्त रूप से बीजेपी पार्टी से संपर्क हो चुका है और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि इस महीने के अंदर या फिर कल या परसों बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ सकती है। जिस प्रकार से अभी हाल ही में जो एमवीए गठबंधन के अंदर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कंगना रनौत को लेकर। वहीं कंगना रनौत के इस खुलासे के बाद में शरद पवार के साथ करीब 20 और शिवसेना के विधायक और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देने के लिए अपने कागजात तैयार कर चुके हैं, यानी कि महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार गिरने के कगार पर आ चुकी है। भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव को फटकार लगाते हुए कहा है कि जिस प्रकार से बीएमसी के कार्यकर्ताओं को आदेश दिया गया था और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि बंगले को नहीं गिराया जाएगा, लेकिन फिर भी उद्धव सरकार ने जिस प्रकार से बंगले पर कार्रवाई की और बंगला गिराने की कोशिश की गई थी ऑफिस को, उसके बाद में उद्धव ठाकरे और कंगना रनौत के बीच में और शिवसेना के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्थिति बड़ी सामने निकल कर आ रही है। वहीं कंगना रनौत के समर्थन के लिए आम आदमी लोग सड़कों पर आ चुके हैं और उनका यही कहना है कि कंगना रनौत जिस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बयान दे रही थी और जो बड़े खुलासे और अहम बातें निकाल रही थी, उससे उद्धव ठाकरे की सरकार को क्या नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से संजय राउत कंगना रनौत के ऑफिस और उनके बंगले और उनको मुंबई न आने की नसीहत भी दे रही है। इन सभी की रिपोर्ट भगत सिंह कोश्यारी ने मांग ली गई है, जो बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। यानी कि अब सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत और रिया चक्रवर्ती और उद्धव सरकार यानी कि शिवसेना के बीच में बड़ी खींचातानी देखने को मिल रही है और उद्धव की सरकार गिर रही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अठावले के बयान के बाद उन्होंने पहले ही बयान जारी किया था कि उद्धव की सरकार इसी महीने के अंदर गिरेगी। यानी कि अब ये साफ हो चुका है और शरद पवार अजीत पवार के साथ में इस्तीफा देने के लिए भगत सिंह कोश्यारी के साथ मुलाकात भी कर चुके हैं। वहीं आज उद्धव ठाकरे की मुलाकात भगत सिंह कोश्यारी के साथ में भी हुई सुबह सुबह और भगत सिंह कोश्यारी ने बड़ी फटकार लगाते हुए उद्धव ठाकरे से इस पूरे की रिपोर्ट भी मांगी गई है। लेकिन संजय राउत अब ऐसे शांत हो चुके हैं, वो अपना बयान भी नहीं दे रही। हालांकि कंगना रनौत को लेकर बॉलीवुड के अभी तक किसी भी नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बॉलीवुड की जो नाम और बड़े खुलासे कर रही थी कंगना रनौत, इसकी वजह से अभी तक बॉलीवुड की ओर से कोई बड़ा अपडेट सामने निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन आम लोग और भी कंगना रनौत के साथ में खड़ी हुई नज़र आ रही है और वो लगातार बॉलीवुड को बायकॉट करने की बात भी आ रही है सामने, क्योंकि हाल ही में जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती, शोभिक
चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिस प्रकार से खबरें सामने आई थी, उसके बाद में सीबीआई और एनसीबी की बड़ी जीत भी हुई थी और सुशांत सिंह के फैंस की भी बड़ी जीत मानी गई थी। लेकिन उसके बाद कंगना रनौत ने जो बड़े खुलासे किए थे, उसके बाद संजय राउत ने कंगना रनौत को मुंबई न आने की नसीहत दी थी, जिसके बाद में कंगना रनौत को गृह मंत्री अमित शाह ने Y+ सिक्योरिटी के साथ मुंबई भेज दिया गया। इसके बाद कंगना रनौत के कल मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी के कार्यकर्ता और कार्मिकों के द्वारा कंगना रनौत के जो ऑफिस था उसके ऊपर कार्रवाई की गई और जो बताया गया कि ये पूरी तरह से लीगल बनाया गया है। लेकिन अब कंगना रनौत ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जो बंगला जिस ज़मीन पर बनाया गया है, उस बंगले को कंगना रनौत ने शरद पवार के करीबी व्यक्ति से खरीदा है, यानी कि इस पूरे बंगले के साथ में शरद पवार एनसीपी के कनेक्शन जुड़े हुए। वहीं उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर भी सवाल खड़े हो चुके हैं कि आखिरकार उद्धव ठाकरे ने 2 जगहों पर नोटिस जारी किए थे, वो भी एक ही इलाके के अंदर। फिर भी अगर कंगना रनौत के जो बंगला था और ऑफिस थी उसके ऊपर कार्रवाई की गई और मल्होत्रा को 7 दिन का वक्त क्यों दिया गया, इसके ऊपर भी जवाब मांगा गया। कंगना रनौत के वकीलों के द्वारा हाईकोर्ट में अर्जी भी दाखिल की गई, जिसके बाद करीब 5 मिनट के बाद बड़ा फैसला लेते हुए पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। फिर भी शिवसेना के नेताओं के द्वारा और उद्धव ठाकरे के निर्देशों पर चल रही बीएमसी की टीम ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया था कंगना रनौत के बंगले को लेकर और ऑफिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर भी खराब किए गए थे, जिसकी बड़ी खबर सामने आ रही थी। वही अर्णव गोस्वामी के 2 पत्रकारों को महाराष्ट्र की सरकार अपने साथ में लेकर भी गई थी, जिसके बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया था, जो भी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वहीं कंगना रनौत अभी भी लगातार उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर बयान दे रही है, जिस प्रकार से उसके बाद में संजय राउत का अभी तक कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। हालांकि कई बड़े बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं कि कंगना रनौत जिस प्रकार से बॉलीवुड और उद्धव सरकार पर जो अहम बातें और बयान दे रही थी वो सभी सही पाते हुए नज़र आ रही है। वहीं सीबीआई और एनसीबी की बड़ी जीत के साथ रिया चक्रवर्ती को जुडिशरी के अंदर भेजा गया है, जिसके बाद उनको भाखला के अंदर भेज दिया गया है और शिफ्ट भी कर दिया गया। वहीं रिया चक्रवर्ती की आज फिर सुनवाई होगी हाईकोर्ट के अंदर उनकी याचिका को लेकर, जिसके ऊपर पहले से याचिका का एनसीबी विरोध कर रही थी और अब भी एनसीबी का बड़ा बयान ये भी जारी हुआ है कि वो आज फिर उनकी रिहाई को लेकर फिर से आज विरोध करेगी एनसीबी की टीम। और सीबीआई ने भी बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि अब जल्द ही कंगना रनौत और महाराष्ट्र की सरकार के बीच में बढ़े इस विवाद को भी लगातार अपडेट के साथ जुड़ी हुई है। और जिस प्रकार शिवसेना के लोगों ने कंगना रनौत के मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने जो काले झंडे दिखाकर उनको वापस लौटने के नारे लगाए थे, उसके बाद में कंगना रनौत के समर्थन में महाराष्ट्र के कई संगठन आ पहुंचे और कंगना से ये भी कहा गया कि उन्हें सही सुरक्षित पहुंचाया जाएगा उनके बंगले तक, जिसके बाद में कंगना रनौत ने पूरे देशवासियों को धन्यवाद भी दिया कि आखिरकार न्याय की जीत हुई और वो न्याय के साथ में खड़े नजर भी आ रही है। वहीं उद्धव ठाकरे को लेकर अब सरकार गिरने के कगार पर अल्प बहुमत के अंदर भी सामने आ रही है, जिसके बाद अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक भारत मीडिया नेटवर्क के चीफ एंड एडिटर ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि संजय राउत और शरद पवार के बीच में बातचीत जारी है। और शरद पवार ने यह भी खुलासा करते हुए कहा है कि जो कंगना रनौत के ऑफिस और बंगला था वो उनके अंडर के अंदर व्यक्ति का था, और यानी कि पूरी तरह से ये साफ हो जाता है कि वो बंगले पर पूरी तरह से कनेक्शन शरद पवार का था, यानी कि उसकी लीगली जो डॉक्यूमेंट थे वो पूरी तरह से शरद पवार के थे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे को देखना ये होगा कि जहाँ गठबंधन सरकार का साथ में हो रखा है, क्या वो उद्धव ठाकरे से बगावत करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्या उद्धव ठाकरे की सरकार शरद पवार को नोटिस देगी या फिर नहीं देगी। लेकिन शरद पवार ने बड़ा खुलासा करते हुए कह दिया है कि वो अब शिवसेना के साथ में नहीं रहेंगे और भाजपा पार्टी के अंदर शामिल हो रही है। और जल्द ही ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर करीब आज शाम को भी आ सकती है, क्योंकि पार्थव पवार जो शरद पवार के पोते थे उन्होंने पहले से ही बगावत के सुर तेज कर दिए थे। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को लेकर वो पहले से ही बयान दे रहे थे और सुशांत सिंह राजपूत और उनके फैंस के साथ में खड़े नज़र भी आ रहे थे। उसके बाद में शरद पवार भी साथ में खड़े नजर आए। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की सरकार पूरी तरह से गिर चुकी है। वहीं करीब 25 एमएलए को इस्तीफे देने की खबर सामने भी आ रही है कि कंगना रनौत जिस प्रकार से बयान दे रही थी वो सही बयान पाए गए थे, और जिस प्रकार
कंगना रनौत के बंगले को गिराने की कोशिश की गई थी वो कतई बख्शा नहीं जाएगा। और अब आदित्य ठाकरे का भी नाम जिस प्रकार कंगना रनौत ले रही थी, उसके बाद में कंगना रनावत को लेकर अब और भी कई बड़े बयान सामने आने की पूरी जानकारी मिल रही है। और हमारे संवाददाता आरवी सिंह जुड़े हुए मुंबई से और कंगना रनौत के घर से लाइव अपडेट दे रहे हैं कि किस प्रकार से कंगना रनौत के ऑफिस और घर से महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो कंगना रनौत ने बड़ा खुलासा करते हुए कर दिया है कि ये पूरा बंगला शरद पवार का था।